नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकॉन का बटन है, कई बार लोग भूल जाते हैं, खाली सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन बेल आइकॉन का बटन नहीं दबाने से क्या होता है कि वीडियो उनके पास आता नहीं है। तो वीडियो आपके पास बनाते ही पहुँचे, इसके लिए ज़रूरी है कि जो पास में घंटे का निशान है ना, उसको भी दबा लें। जो समझदार हैं वो तो दबा लेते हैं, लेकिन कुछ सीधे साधे दर्शक होते हैं बेचारे, वो जानते नहीं कि बेल आइकॉन भी कुछ होता है क्या। तो एक घंटे का बटन है पास में, उसको भी दबा लें ताकि क्या है, हमारे बनाते ही वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाएं और हमारी ज्ञानवर्धक जानकारियां, अच्छी अच्छी जानकारियां आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी अमोल साधना के बारे में जो बहुमूल्य है, बेशकीमती है। ऐसी साधना रेयर साधना होती है जो कभी कभार ही किसी व्यक्ति के द्वारा हमको मिल पाती है। दोस्तों, ये साधना है अलाउद्दीन के चिराग की साधना। आपने अलाउद्दीन के जिन्न के बारे में सुना होगा। अलाउद्दीन का चिराग रगड़ते ही उसमें से जिन्न प्रकट होता था और मांग क्या मांगता है, तुरंत मुराद पूरी कर देता था। साधना कोई भारी नहीं है, साधना नैमित्तिक होनी चाहिए। आप बस नियमबद्धता से उस साधना को करते जाएं तो साधना अपना फल जरूर दिखाती है। और साधना फल दिखाती है तो आप यदि नियम से चलते हैं, संयम से चलते हैं तो आपकी सिद्धि भी अक्षुण्ण रहती है। सिद्धियां बनी है मनुष्य के करने के लिए, लाखों मंत्र इसीलिए तो बने कि आदमी उनकी साधना करे। अगर साधना नहीं करे तो मंत्र का होने का मतलब क्या है? फिर तो किताबें ऐसी भरी पड़ी है। तो आप चाहो तो साधना कर सकते हो, आप चाहो तो सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद में काम इतना ही करना है कि जिस तरह से अलाउद्दीन एक नेक आदमी था, नेक आदमी अलाउद्दीन अपने चिराग से भी हमेशा नेक कर्म ही करता था और जिन्न उसका मित्र था। उसने जिन्न को कहा कि मैं गुलाम नहीं, मित्र बना करके रखना चाहता हूँ, तो जिन्न उसका मित्र हो गया था। उसी तरह से जो जिन्न जो शैतान आज आपके सामने प्रकट होगा, उसको भी आपको मित्र बना करके रखना। और मित्र बनाने से नहीं होता है, आप अच्छे अच्छे कर्म करोगे तो वो अपने आप उसके दिल में आपके प्रति प्रेम पैदा होता चला जाएगा, वो आपको मित्र बना लेगा। दोस्तों, ये अलाउद्दीन के चिराग की साधना गोपनीय साधना है, बड़ी रहस्यमय साधना है। इस साधना को करके आप एक अच्छी शक्ति हासिल कर सकते हो। इस साधना को करना कैसे पड़ता है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इस साधना के लिए पहले तो ये आवश्यक है कि घर में नहीं होती है। घर के अलावा आपके पास कोई अलग रूम हो, अलग कमरा हो, जो घर से अलग हो, थोड़ा सा कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, कोई आता जाता नहीं हो, ऐसे कमरे का आप बंदोबस्त कर लें। उसी कमरे में ये साधना आप करें। ये साधना कहीं और कब्रिस्तान शमशान में करने की नहीं है, ऐसे एकांत कमरे में करने की साधना है। तो वहाँ आप इस साधना को शुरू कर लें। साधना को शुरू नौचंदी जुमेरात के दिन से किया जाता है। नौचंदी जुमेरात के दिन से साधना को शुरू किया जाता है 12 बजे रात से। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है? उससे पहले 9 बजे के आसपास स्नान वनान करके एकदम तरोताज़ा होकर के, तैयार होकर के, इत्र वित्र लगा करके अपना, और आपको जाना है कब्रिस्तान में। जो इस मुसलमानों के कब्रिस्तान होते हैं, उस कब्रिस्तान में आपको जाना है। खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ चीज़ें आपको साथ में ले जानी है। क्या ले जाना है? एक तो ले जाना है लैंप, मतलब वो जो होता है ना चिराग। वैसा चिराग यदि आपको कहीं मिल जाए, जो अलाउद्दीन जैसा चिराग था, वैसा चिराग कहीं मिल जाए तो वो चिराग ही आप लेकर के जाना। अगर वैसा चिराग नहीं मिले तो आप कोई भी तांबे या पित्तल का दीपक अपने साथ में लेकर के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो दीपक हो गया। और आपको लेके जाना है गुलाब या मोगरे के फूल, जन्नते फिरदौस का बढ़िया क्वालिटी का, टॉप क्वालिटी का इत्र, लोबान की धूप, सिरनी हो, समझ गए आप? सिरनी यानी प्रसाद, हिंदुओं में प्रसाद बोलते हैं, सनातन धर्म में, बाकी मुसलमानों में सिरनी बोलते हैं। बतासे जो होते हैं ना, बतासे सिरनी के रूप में यानी प्रसाद के रूप में आपको ले जाने। अब ये सब सामग्री आप ले जाएं और ले जा करके कोई ऐसी कब्र ढूंढें जो सबसे ज़्यादा पुरानी कब्र हो। ऐसी कब्र को ढूंढ करके उस कब्र के पास में बैठ करके उस कब्र की इबादत करें, पूजा करें। पूजा कैसे करेंगे? आप जो धूप ले गए वो धूप चढ़ाएंगे, जो फूल ले गए वो फूल चढ़ाएंगे, जो प्रसाद ले गए वो प्रसाद चढ़ाएंगे, जो इत्र ले गए वो इत्र चढ़ाएंगे, है ना। इस तरह से कब्र की आप पूजा करेंगे और वहाँ थोड़ी देर के लिए वो दीपक रख देंगे, वो चिराग रख देंगे। चिराग आपने वहाँ रख दिया। अब क्या, पूजा वूजा करके उसके बाद में आपको ये बोलना है वहाँ कि हे अलाउद्दीन के शैतान, मैं अलाउद्दीन के चिराग की साधना करना चाहता हूँ, इसलिए आप मेहरबानी करके मेरे सजदे को कबूल करो और मेरे साथ चलो।
और मुझे इस सिद्धि में सफलता प्राप्त करवाओ, मुझे अपना आशीर्वाद दो। ऐसा कह के आप उनको निमंत्रण दे देंगे और वो आपके साथ आ जाएंगे। अब यहाँ से आपकी साधना शुरू होती है। एक शानदार, शांत, सुसज्जित कक्ष, सुंदर कक्ष, ऐसा कक्ष जिसमें बैठते ही मन लगे, ऐसे कक्ष में पश्चिम दिशा की तरफ अपना मुख रख करके एक बाजोट पर आप ब्लैक कलर का कपड़ा बिछा करके और उस कपड़े पर आप चिराग को रख देंगे। उसके पास में जलता हुआ चिराग भी कोई रखें तो रख सकते हैं। धूप बढ़िया क्वालिटी की हो, धूप रख सकते हैं। इत्र की शीशी खोल करके जन्नत फिरदौस की वो वहाँ रख दें। ख़त्म हो जाए तो दूसरी शीशी रखना है, क्योंकि साधना एक दिन की नहीं है, 40 दिन की है, 41 दिन की है, 41 दिन की साधना है। तो आपको खोल करके शीशी रख देनी है। तो उसमें क्या है कि महक फूटती रहेगी चारों तरफ, और जो शैतान होगा वो आकर्षित होगा, अलाउद्दीन का शैतान होगा, जो जिन होगा वो आकर्षित होगा और वो आकर्षित होकर के आ जाएगा। लेकिन इससे पहले क्या करना है? इससे पहले, साधनाओं से पहले एक पाठ बिस्मिल्लाह शरीफ का करना है। एक पाठ बिस्मिल्लाह शरीफ का करने के बाद में फिर आपको दरूद शरीफ के कुछ पाठ करके 18 पाठ या 21 पाठ करके अपने चारों तरफ हिसार देना है, क्योंकि शैतान की साधना है, हिसार ज़रूरी है। हिसार ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हिसार के बाहर आप निकल गए, जब तक आपकी साधना पूरी नहीं होती है तो मुसीबत हो सकती है। तो हिसार के अंदर रह करके आप साधना करेंगे। तो 18 या 21 जितने आप कर सकते हैं उतने दरूद शरीफ के पाठ करके चारों तरफ हिसार दें, और फिर आयतुल कुर्सी के 8 पाठ करके या 9 पाठ करके हाथ पे दम भर के अपने शरीर पर वो हाथ फेर लें। इससे पहले स्नान वनान करके शरीर को सुखा सुखू करके इत्र वित्र लगा करके अच्छी तरह सेंटेड वेंटेड होके, और फिर सफ़ेद तहमद पहन करके, सफ़ेद जो जालीदार टोपी आती है वो, और बनियान पहन करके सफ़ेद, या सफ़ेद कोई कुर्ता हो तो वो पहन करके, सफ़ेद ही सब कुछ होता है इसमें, लिबास पूरा। लेकिन माला होगी ना इस साधना में, वो माला आप काले हकीक की यूज़ करोगे। काले हकीक की माला आप देख करके बढ़िया माला मंगवा लेना, वही माला यूज़ होगी। ध्यान रखें, हिंदू अगर कोई साधना को करता है तो मुस्लिम साधनाओं में एक तो वज्रासन में बैठना पड़ता है। कोई भी इस्लामिक साधना हो, ये सीधी बात है कि बैठना वज्रासन में ही पड़ेगा। जिस तरह से मुसलमान नमाज पढ़ते हैं उसी स्टाइल में आपको बैठना पड़ेगा। उसी स्टाइल में बैठ करके आपको जाप करना पड़ेगा। जाप कितना करना है? 444 मंत्रों का जाप करना है। 444 मंत्रों का जाप हर रात 12 बजे से आपको करना है। ये नियम आपका रहेगा। सेंटेड वेंटेड होकर के वज्रासन में बैठ करके आपने जाप शुरू कर दिए। अब आपका जाप चलता जाएगा और बीच में बहुत सारे अनुभव आपको आएंगे। इतना डर भी आएगा कि आपको उठा करके वहाँ से भगाने की कोशिश भी होगी, और अगर आप घेरे से बाहर निकल गए तो जान भी जा सकती है, और अगर साधना बीच में छोड़ देते हैं तो भी ख़राब है। इसलिए अपना चंद्रमा देख करके फिर साधना करना, क्योंकि साधना बीच में नहीं छोड़ी जा सकती। बीच में छोड़ने पर भी शैतान आपके ऊपर लागू हो जाएगा और फिर उतरेगा नहीं किसी से। आम आदमी उसको उतार भी नहीं सकता, कोई छोटा मोटा तांत्रिक भी नहीं उतार सकता। कोई बहुत ही ऊंची शक्ति हो तो एक अलग बात है, वरना ऐसी शक्ति मिलना भी मुश्किल है, तो मारे जाओगे बिना मतलब के। तो आप न तो साधना बीच में छोड़ सकते हो, न हिसार से बाहर निकल सकते हो, सुरक्षा घेरे से बाहर निकल सकते हो। इस बात का खास ख्याल रखें। कितना ही डर आपको लगे, कितना ही डर आए आपके सामने, मजबूत कलेजा करके, पत्थर का कलेजा करके बैठ करके साधना करनी पड़ेगी। अगर ऐसी साधना आप करते हो, इस प्रकार से आप साधना करते हो, तो 41वें दिन खुद शैतान आपके सामने प्रकट होगा, हाजिर होगा, और वो कहेगा कि किस लिए मुझे याद किया है मानुष, ए आदमजात, किस लिए मुझे याद किया। तो आप कहेंगे कि पहले तो आप जो प्रसाद है वो प्रसाद ग्रहण करो। तो इसमें क्या होता है कि बताशे का ही प्रसाद लगता है। बताशे का प्रसाद आप हमेशा ही चढ़ाओगे, और प्रसाद चढ़ाने के बाद में वो प्रसाद किसी पशु को खिला दोगे, आप खुद नहीं खाओगे। ध्यान रखना, प्रसाद आप पशु को रोज़ खिलाते चले जाओगे और रोज़ चढ़ाते चले जाओगे। सुबह हो जाए तो प्रसाद को उठा करके पशुओं को खिला देना, और रात हो जाए फिर प्रसाद चढ़ा देना। तो चांदी की प्लेट हो या कांसी की प्लेट हो या पीतल की प्लेट हो, किसी में बढ़िया साफ मस्त प्लेट हो, उस प्लेट में आपको रोज़ प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा, बताशे का प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा। और इसमें कोई मांस वगैरह कुछ नहीं चढ़ता है, एकदम इस प्रकार से आप प्रसाद चढ़ा करके और शैतान को निमंत्रण दे सकते हो। क्योंकि यह जो शैतान है ना, ये शैतान भी काफ़ी अच्छा शैतान है। जो अलाउद्दीन का शैतान माना जाता है वो बहुत बढ़िया शैतान माना जाता है। तो साधना में दिक्कतें आती है वो अलग बात है, लेकिन शैतान बढ़िया है।
अच्छे काम कोई पसंद करता है, अच्छे आदमी को यह पसंद करता है। तो इस तरह से शैतान जब आपके सामने आए तो आप उनसे कहोगे कि मैंने अलाउद्दीन के जो चिराग है उस चिराग की साधना की और उस चिराग की बदौलत आप हाजिर नाजिर हुए हैं, तो आप हम पर रहम करें, कृपा करें और हमको वरदान दें कि आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जब भी हम आपको बुलाएं इस चिराग को घिस के तो तुरंत आप आ जाएंगे और हमारा कोई भी काम होगा वो काम आप तुरंत करेंगे। तो वो शैतान भी आपसे वादा लेगा कि काम तो मैं तुम्हारा करूँगा, कोई भी काम कर दूंगा, लेकिन काम तुम्हारा नेक नियति के साथ ही होना चाहिए। नेक नियत का काम होगा तो मैं करूँगा, बदनीयत का काम मैं नहीं करूँगा। ये बात को ध्यान रखना। तुम किसी को मारने का, आरने का, उच्चाटन का, मारण का, मौन का, किसी का षटकर्म का कोई काम दे दोगे वो मैं नहीं करूँगा। हाँ, कोई अच्छा काम हो, तुम्हें कोई पैसों की तंगी हो, तुम्हें कोई शरीर का कष्ट हो, तुम्हें कुछ भी हो, या तुम किसी और के लिए कोई अच्छा काम करना चाहते हो तो मैं आ जाऊंगा, वरना मैं नहीं आऊँगा। तो आपको भी यह वादा कबूल करना पड़ेगा उसका कि हाँ मुझे कबूल है। तो ऐसी ज़रूरत पड़े तो ही शैतान को याद करना, तो ही चिराग को घिसना, नहीं तो चिराग को बार बार घिसना मत बिना मतलब का कि ये नहीं मजाक में घिस लिया, देखो ये प्रकट हो गया, मैंने प्रकट कर लिया। इस तरह से कलाकारी मत करना। चिराग को घिसना तभी जब अत्यधिक ज़रूरी हो और आप कहीं फंस गए हो बुरी तरह से और निकलने का नाम नहीं है, या आपको कोई जीवन में अच्छा कर्म करना है, या फिर जीवन में कोई उन्नति करनी है, या कोई दुकान आपकी चल नहीं रही है, व्यवसाय पर कोई तांत्रिक क्रिया हो रही है, आप पर कोई तांत्रिक क्रिया किसी ने कर दी है, ऐसा कुछ भी कर दिया है गड़बड़, किसी और के भी कर दिया, तो भी आप शैतान को हाजिर कर सकते हो। अलादीन के चिराग को घिसो, अलादीन का चिराग शैतान को प्रकट कर देगा तुरंत। इस प्रकार से आप इस साधना को करके अपना और दूसरों का, दोनों का भला कर सकते हो। अब इसमें मंत्र कौन सा काम आएगा वो मैं मंत्र आपको बता देता हूँ। बिल्कुल सरल सिद्धि है, लेकिन गुरु की आज्ञा के बिना, गुरु के मार्गदर्शन के बिना ऐसी कोई भी सिद्धि करने की गलती अपने आप मत कर लेना। पंचायती करते ही आपके मुसीबत खड़ी हो जाएगी, फिर कोई भी जिम्मेदार नहीं है, न तो चैनल जिम्मेदार है, न गुरु जिम्मेदार है, न कोई और। अपनी खुद की गलती के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हो गए, इस बात का ध्यान रखना। तो मैं मंत्र बता देता हूँ। जाग रे जाग अलाउद्दीन के शैतान, न जागे तो तुझे माँ बहन को 303 तलाक, पीर पैगंबर की आन, मेरी आन मेरे उस्ताद की आन। ये पूर्ण मंत्र है। 3 बार आप गुरु से सुन करके, दीक्षा प्राप्त करके, गुरु के सानिध्य में इस साधना को करना, तब यह साधना सफल होगी। वरना इंद्रपाल जी राणा की बात याद रखना। इंद्रपाल जी बहुत बड़े तांत्रिक हैं और एक प्रोफेसर है, वो कहते रहते हैं कि देखो भाई, पैसा चला गया तो फिर कमाया जा सकता है, शरीर कमज़ोर हो गया तो फिर बॉडी बनाई जा सकती है, लेकिन अगर ऐसी तांत्रिक साधनाओं में कोई झपट लग गई, मानसिक विक्षेप हो गया, तो फिर कैसे भी ठीक नहीं हो सकता। तो साहब, आप सोच समझ करके साधना करना। बताना हमारा काम है, सिर्फ जानकारी के लिए बता रहे हैं, करने के लिए नहीं बता रहे हैं। करना हो तो किसी अच्छे आलिम की, किसी अच्छे गुरु की तलाश करके फिर उनके सानिध्य में यह साधना करना। जय श्री कृष्णा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।